Student, today we will start our chapter first in geography, endowment of nature. नेचर से हमें क्या क्या मिलता है या नेचर की क्या क्वालिटी है, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. आवर प्लेनेट अर्थ हैज gifted us many things like land, rocks, soil, rivers, plants, animal, etc. हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, वो बहुत सारे उसको उपहार में हमें चीज़ें देता है, जैसे लैंड है, रॉक्स है, सॉयल है, रिवर, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं. द अर्थ हैज़ एन एनवायरमेंट that sustains different land life forms. Man is also a part of this environment and drives many things from it to fulfill his need. मैन भी इसका ही एक पार्ट है एनवायरनमेंट का, जो यहाँ से बहुत सारी चीज़ों के द्वारा जो पृथ्वी से जो हमें नेचर से मिलती हैं उनसे अपनी नीड्स को फुलफिल करता है. अर्लियर मैन वॉज टोटली डिपेंडेंट on nature for his survival, as his knowledge about the surroundings and needs for limited. पहले अर्ली मैन जो था वो पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड था और उसी से ही सर्वाइव करता था और उसकी नॉलेज भी लिमिट थी. With the passage of time by means of one's observation, experience, curiosity, and acquired skill, the early man learned to use and convert the gifts of nature into useful resources. लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड पास होता गया तो उसने बहुत एक चीज़ों को ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्वेशन करने के बाद अपने एक्सपीरियंस से या अपनी क्यूरियोसिटी से उसने बहुत सारी स्किल के द्वारा बहुत कुछ सीखा. इस नेचर के गिफ्ट से बहुत कुछ सीखा और इससे यूजफुल स्रोत से उसने बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की. देयरफॉर ऑल द ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट विच आर यूजफुल टू मैन एंड हैव अ वैल्यू आर कॉल्ड रिसोर्सेज. इसी कारण हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं और मैन के लिए यूजफुल हैं, वैल्यूएबल हैं, तो हम इन्हें ही रिसोर्सेज कहते हैं. नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्सेज. एवरी रिसोर्सेज हैज़ इट्स ओन यूटिलिटी. हर एक रिसोर्स की अपनी क्वालिटी होती है, अपना सदुपयोग होता है. एग्जाम्पल के लिए हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जैसे पेपर, पेंसिल, साइकिल, water, utensil, rubber, knife, etc. Only when man comes to know the use of a thing or substance, it becomes a resource. लेकिन मैन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इन सब चीज़ों को रिसोर्सेज के रूप में यूज़ किया. द यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन हाउ मच इट इज़ एबल टू फुलफिल ह्यूमन नीड. द यूटिलिटी ऑफ अ थिंग वेरियस फ्रॉम पीपल टू पीपल. जो ये यूटिलिटी थी थिंग्स की, एक के बाद एक दूसरे लोगों को प्राप्त होती गई. द यूज ऑफ रिसोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स वैल्यू. तो ये इनका रिसोर्सेज का यूज़ है वो उनकी मैन की जो रिसोर्सेज हैं उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. वैल्यू रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस टू एन इंडिविजुअल. और जो वैल्यू रेफर करती है क्या इंपॉर्टेंस है इंडिविजुअल की, उसको रेफर करती है. अ बुक इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर अ टीचर, वुड फॉर अ कारपेंटर, अ बार ऑफ गोल्ड फॉर अ ज्वेलर, अ पीस ऑफ लेदर फॉर अ कॉबलर एक्सेट्रा. जो ये बुक है वैल्यूएबल, ये एक रिसोर्स है टीचर के लिए, वुड एक कारपेंटर के लिए और गोल्ड ज्वेलर्स के लिए, पीस ऑफ लेदर कॉबलर के लिए. ये सब चीज़ें उनके लिए, उनकी नीड के लिए, उनकी आवश्यक रिसोर्सेज हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय मैन इट रिमेन्स एज अ स्टॉक. अगर कोई भी चीज़ों का आदमी के द्वारा या मैन के द्वारा यूज नहीं किया गया तो वह एक स्टॉक की भांति रहेगा. अ रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक दैट कैन बी पुट टू यूज इन द फ्यूचर विद द डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. इस तरह से मैन इन स्टॉक का अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका यूज़ करता है. और एक फर्टाइल लैंड भी फार्मर के लिए एक रिसोर्स है और रिच ग्रासलैंड ए रिसोर्स टू पैस्टोरलिस्ट.
Some of the things available in the nature and can be used directly by man, like rocks, minerals, forests, rivers, etc. are called natural resources. इन्हें हम natural resources कहते हैं. Natural resources are utilized by man to fulfill his need. Natural resources या प्राकृतिक स्रोत जो हैं वो man की needs को fulfill करने में सदुपयोग करते हैं, उनका इसलिए यूज किया जाता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन नीड्स हैव इंक्रीज्ड ऑल एट दैट टाइम सेम टाइम द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हैज contributed to large scale interaction of man with the environment, leading to production of goods on a large scale. The needs and aspiration of the people are not the same and they change with time. जो सभी की आस्पायरेशन है या लोगों की जो भी इच्छाएं हैं जो भी समय के साथ वो चेंज होती रहती हैं. द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज डिपेंडेड नॉट ओनली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचर रिसोर्सेज बट ऑल्सो on the needs and aspiration of the people, accessibility of a region, cost of developing a resource, technological development and institutions for resources development, etc. also play a vital role in the resource utilization. ये सभी जो एक्सेसिबिलिटी है या उसकी रिसोर्स की कितनी टेक्नोलॉजी या क्या डेवलपमेंट है, क्या इंस्टीट्यूशंस का रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये सभी एक रोल प्ले करते हैं वहाँ के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनका रोल प्ले किया जाता है. सम रिसोर्सेज लाइक पेट्रोल हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जैसे पेट्रोल है वो उसकी अलग अपनी इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे वैल्यू ऑफ फ्लावर्स की ऑस्थेटिक वैल्यू है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कंट्रोल ऑन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज एक्सेट्रा हैव एथिकल वैल्यू. सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन वर्ल्ड इज हाईली अनइवन. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का ये भी अनइवन है, एक समान नहीं है. किसी कंट्री में इंटरडिपेंडेंट ज़्यादा है, वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा है अवेलेबिलिटी की, वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने रिसोर्सेज में. देयरफॉर एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन कंट्री इज नेसेसरी फॉर द economic development of every country. The economic value of our resources changes with time. जो economic value है इसकी वो भी time to time change होती रहती है. The use of solar energy, windmills, hydroelectricity as a source of energy has become possible in the development of technology. इस तरह से हमें बहुत सारी appropriate टेक्नोलॉजी का हम प्रेजेंट में यूज़ करके अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं और अपनी नॉलेज और स्किल्स के द्वारा उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं. द इन्वेंशन ऑफ व्हील रिवॉल्यूशनाइज्ड आवर एग्रीकल्चर टूल एंड इम्प्लीमेंट. इन्वेंशन ऑफ टर्बाइन्स लेड टू the generation of electricity from water and use of high yielding variety of seeds contributed to increase production of food grains. Thus man has created a wide range of products to provide better सर्विस टू द कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. इस तरह से मैन अपनी नॉलेज को अपनी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करके पूरी कम्युनिटी को अपनी सर्विस के द्वारा हेल्प कर सकता है.